श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 61वां सर्ग 61तमः सर्गः। मां कौशल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालंब देना। वनम ताते धर्म वनम गते धर्मरते रामे रमे ताम वरे कौशल्यारुदिति चाता भरतारमिदं ब्रवीत्। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्म परायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा। यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशा शानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवा। महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। कथम नरवर श्रेष्ठ पुत्रो तौ सीतया दुखितो सुख समृद्धो वने दुखम सहिष्यतः। नरेशों में श्रेष्ठ आर्य पुत्र, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके भी दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सह सकेंगे। सानूनम तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता कतमुष्णम चा शीतम चा मैथिली विशिष्यते। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेंगी। भुक्त्वा सनुम विशालाक्षी सूपदंसान्वितं शुभं वन्यं नैवारमाहारं कथुं शीतेपभोक्ष्यते। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती। अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। गीतवादित्र निर्घोषम श्रुत्वा शुभ समन्विता कथम क्रियाद सिंहानाम शब्दम स्तोष्यत्यशोभनम। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांस भक्षी सिंहों का अशोभन अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी। महेंद्र ध्वज संकाशा
कौनो से ते महाभुजा भुजम भुजम परगी शंकाशु मुपाधाय महाबला। जो इंद्र के समान समस्त लोकों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम अपनी परिगी जैसी मोटी बाहें का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। पद्मवर्णं सुखे शांतम पद्मवर्णं सुखे शांतम पद्मिनी श्रासमुत्तमं कदा प्रदच्छामि सामस्य वदनम पुष्करे क्षणम। जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है, तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वज्र सारमयम नूनम हृदयम मीना संशया आपश्यन्त्यानातम यद वे फलतीदम सहस्त्रधाम। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखकर भी मेरे इस हृदय के सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। यत्त्वया करुणं करुण्यपूर्णिमुं निरस्तां परिधावन्ति सुखार्हा कृपणां मुने। आपने यह बड़ा ही निर्दयता पूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बंधुओं को कैकेयी के कहने से निकाल दिया है। जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि पंचदशे वर्षे राघवा पुनरेष्यति जया राज्यम चा कोशम चा भरतो नोपलक्ष्यते। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बान्धवान् तथा पंचाष्टमीक्षन्ते कृतकार्यादुयोत्तमान्। तत्र ये गुणवन्तस्य विद्वान् दुजातया न पश्यन्ते अभिमन्यते सुधामपि स्वरूपमाम्। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधों दोहित्र आदि को भी भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु वहां जो गुणवान और विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते।
ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु भुक्त से समझो तुम नाभ्युपेतुमलं प्राज्ञां संगच्छेदमिवर्षुभाम्। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठते होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को नहीं तैयार होते। एवं कनीयसा भ्राता भुक्तम राज्यं विशाम्पते भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थो नावमन्यते। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हो राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे? वे उसका तिरस्कार त्याग क्यों नहीं कर देंगे? नापरेणा हृतम भक्ष्यं व्याघ्रं खादितुमिच्छति एवमेव नर व्याघ्रं परलीढं नामंसते। जैसे वान, गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए भक्ष्य पदार्थ शिकार को खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरों के चाटे भोगे हुए राज्य भोग को नहीं स्वीकार करेंगे। वही राज्यम पुरोडासा कुशायुपाशिखादिना नैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरुद्धरे। हवस्य घृत पुरोडास कुश और खदिर खैर के यूप ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर याम उपयुक्त भो हो जाते हैं, इसलिए विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते। तथा ह्यात्मविदं राज्यं हृतसारां सुरामयो नाभिमन्तु मलं रामो नष्टिसो विवान्। इसी प्रकार निष्ठान सुरा और भुक्ता वशिष्ठ, इसी प्रकार निःसार सुरा और भुक्ता उशिष्ट यज्ञ संबंधी सोम रस भी की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते। नैवं विधिं सत्कारं राघवमनशिष्यते बलवानो शार्दूलो वालदेरभिमर्शनम। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। नैतस्य सहिता लोका वयं कुर्यर्महामृदे अधर्मं त्वयि धर्मात्मा लोकं धर्मेण योजयेत्। समस्त लोक एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाए तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज लेने में
अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं। ननवसो कांचने वाणे महावीर महाभुजा युगान्त्यो भूतानि सागरानपि नरदहेत्। वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने सुवर्ण भूषित वाणों द्वारा सारे समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सातान्द्रसः सिंहवलो वृषभाक्षो नरसभा स्वयमेव हता पित्रा जलजेनात्मजो यथा। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाला वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया, राज्य से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। द्विजाति चरितो धर्मा शास्त्रे दृष्टा सनातने, यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासिते। आपके द्वारा धर्म परायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा वो श्रेष्ठ दुज जिसे अपने आचरणों में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं। गतिरेका पतिर्नार्यां द्वितीयां गतिरात्मजां तृतीया ज्ञात्यो राजन् तृतीयाज्ञात्यो राजन् चतुर्थी नैव विद्यते। राजन नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र, तीसरा सहारा उसके पिता भाई आदि बंधु बांधव हैं, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। तत्र त्वं वम्नेवासि रामश्च वनमाहितां, नावनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हता त्वया। इन सहारों में आप तो मेरे हैं ही नहीं, इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए हैं और बंधु बांधव भी दूर हैं, अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास में वन में जाना चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई।
हतं त्वया राष्ट्रमिदं राज्यं, हतं त्वया राष्ट्रमिदं स्वराज्यं, हता स्म सर्वा सामन्त्रिभिश्च, हता सा पुत्रास्मि हतास्य पौराः, श्रुतस्य भार्या च तौ प्रहस्तौ। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला है। मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी के कई दो ही प्रसन्न हुए हैं। इमाम गिरम दारुण शब्द संहिता निशम्य रामेति मुमोह दुखिता, तथा सा शोकम प्रामिमेष पार्थिवा, स्वादुष्कृतं चापि पुनस्तथा स्मरत्। कौशल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हाराम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हुआ। उसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 61तमा सर्गाः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय